चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। सरहदी बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना इलाके में एक नाबालिग को भगाने के मामले में आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने कार्रवाई की और 5 महीने पहले नाबालिग को भगाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर शहर में मोबाइल चोर सक्रिय है। शहर के पाईबाग स्थित एक टेक्सटाइल की दुकान पर शातिर चोर ने वारदात को अंजाम दिया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में मोर्चरी में कार्यरत कर्मचारी की लापरवाही के चलते मृतक का शव बदल जाने से परिजनों में आक्रोश है। जयपुर में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स ने 4 मंजिला बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। करनी विहार पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में छोटी सादरी थाना पुलिस ने उपखंड क्षेत्र के केसुंदर ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन मकान से हुई चोरी का पर्दाफाश किया और एक वांछित आरोपी की गिरफ्तारी की है। कोटा पुलिस ने फायरिंग कर मुनीम से 50,000 रुपए लूटने वाले आरोपियों से लूटे गए रुपए और असलहे बरामद किए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के सिटी पुलिस थाना में थानाधिकारी ने लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के उपायों की जानकारी दी। बारा शहर में एक यातायात कांस्टेबल को बिना नंबर के वाहन को रोकना भारी पड़ गया। वाहन रोके जाने से गुस्साए शख्स ने कांस्टेबल के साथ मारपीट की, उसकी वर्दी फाड़ दी। अलवर जिले की भिवाड़ी थाना इलाके में एक विवाहिता महिला ने जहर खाकर के अपनी जान दे दी। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द किया। अलवर जिले के नारायणपुर थाना इलाके में शीतलनाथ मंदिर में पूजा करने को लेकर हुए विवाद में पुजारी के साथ मारपीट हुई और पुजारी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जयपुर में जॉब दिलाने का झांसा देकर एक मेकअप आर्टिस्ट से होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इस संबंध में दुष्कर्म के शिकार हुई 26 साल की युवती ने सिंधी कैंप थाने में केस दर्ज करवाया। इसमें पीड़िता ने बताया कि वे झुंझुनू की रहने वाली हैं। बूंदी के बसोली मोड़ पर नेशनल हाईवे 52 को जाम करने के मामले में पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमों में फरार चल रहे 26 नामजद आरोपियों ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया। राजधानी जयपुर में एक व्यक्ति से करीब 1 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम देने वाले शातिर विदेशी ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी मामले में शातिर विदेशी ठग अब पुलिस के शिकंजे में। मुआना पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर ठग बेन अली दियारा है, जो कि पश्चिमी अफ्रीका का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उदयपुर में सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं को खाना खिलाने का मामला, जिसमें एनिमल फीड के युवाओं की क्षेत्र के लोगों से झड़प हुई। क्षेत्रवासी डंडा लेकर एनिमल फीड के युवाओं को धमकाने के लिए पहुंच गए। टोंक में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां पर देवली थाना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस के सामने एक परिवार के लोगों से मारपीट कर 4 लोगों को घायल कर दिया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने सुअर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। बांसवाड़ा में हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाली हाई प्रोफाइल गैंग का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों ही बदमाश अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए वारदातें करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से बोलेरो लूट की राशि भी बरामद की है। बांसवाड़ा के लोहारिया थाना इलाके में तोरना गांव में पत्नी के साथ ससुराल गए युवक का शव आम के पेड़ से लटका मिला। युवक पत्नी के साथ एक दिन पहले ससुराल गया था। पाली के सोचत उपखंड के बुटेलाव में एक बेटे ने अपने घरेलू विवाद को लेकर पिता के गुप्तांग में पेट्रोल डालकर के आग लगा दी। बुजुर्ग आग से बुरी तरह से झुलस गए। बारह में 4 दिन पहले एक युवक की पीट करके हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना का वीडियो सामने आया। करीब 7 लोग मृतक रविंद्र को लाठियों से पीट रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 5 आरोपियों को
गिरफ्तार किया। युवक की हत्या के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पाली के सोजत रोड थाना इलाके के बोरनडी गांव में एक मजदूर ने मकान निर्माण के पैसे नहीं मिलने पर जहर खाकर के आत्महत्या कर ली। कारीगर ने मौत से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है। मजदूर की मौत के बाद बड़ी संख्या में लोग सोजत रोड अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मुआवजे की मांग की और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं शव उठाने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट और ऑडियो को कब्जे में लेकर जांच कर रही है, लेकिन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। झालावाड़ के डग क्षेत्र में संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 3500 लीटर हथकड़ी शराब बरामद की। पुलिस ने शराब के साथ साथ शराब बनाने वाले उपकरण भी नष्ट किए हैं। कार्रवाई के दौरान डीएसटी समेत 6 थानों की पुलिस मौजूद रही। फिलहाल पुलिस शराब तस्करों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि जराइम पेशा कंजर समुदाय के लोग अवैध रूप से हथकड़ी शराब के कारोबार में संलिप्त पाए गए हैं। भरतपुर के गांव भोसिंगा में वांछित अपराधी के घर पर जयपुर की करनी विहार थाना पुलिस और नदबई के पुलिस के कांस्टेबल हरगोपाल दबिश देने के लिए पहुंचे थे। वहां पर नदबई थाने के कांस्टेबल हरगोपाल पर आरोपी संजय ने धारदार हथियार से वार किया। कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल है। घायल कांस्टेबल को एम्बुलेंस की सहायता से भरतपुर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज था, जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। झालावाड़ में लगातार बदमाशों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। 4 दिन पहले जिले के बकानी कस्बे में एक व्यापारी की दुकान में चोर घुस गए और लाखों के जेवरात नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद व्यापारियों ने पुलिस को 48 घंटे में चोरों को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी थी, लेकिन घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कोटा की दाई मुख्य नहर में एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त कोटा निवासी होतचंद के तौर पर की गई है। कोटा की किशोरपुरा थाना पुलिस ने अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की। संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप लगाए हैं। पोखरण शहर की गैस एजेंसी के पास बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। उदयपुर में अनियंत्रित कार रेलिंग तोड़कर पुलिया में जा गिर गई और हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। करौली के मंडरायल थाना इलाके में एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात को ट्रक और बस की टक्कर हुई। इस दौरान 16 यात्रियों के घायल होने की खबर है। राजस्थान रोडवेज की बस जयपुर से उत्तर प्रदेश जा रही थी और इसी दौरान कालाखो के पास रोडवेज की बस ने आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टोंक के मालपुरा में देर रात को भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर 2 बाइक के आमने सामने की भिड़ंत हुई। इससे 3 लोगों की मौत हो गई। दोनों बाइक की भिड़ंत के बाद धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। करौली के मिल्कीपुरा गांव में 2 बाइक की भिड़ंत हुई। हादसे में 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में रावला घड़साना रोड पर सरसों के तेल के डिब्बे लेकर जा रही एक तेज रफ्तार पिकअप पलट गई, जिससे सड़क पर सरसों का तेल फैल गया। जानकारी के मुताबिक हादसे की प्रारंभिक वजह गाड़ी का टायर फटना बताई जा रही है। उदयपुर में एक निजी बस ने रिवर्स लेकर के दूसरी बस को टक्कर मार दी। इस दौरान 2 सवारियों को चोटें आई हैं। कोटा के नयापुरा चंबल पुलिया पर फिर हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक को गंभीर चोटें लगी हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 4 लेन बाईपास पर करनी माता मंदिर के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गया। दुर्घटना में घायल चालक और खलासी को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। कोटा में पुराने विवाद के चलते चाकूबाजी की घटना सामने आई। दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के पचेरी कला थाना इलाके में एक व्यक्ति ने जहर खाकर के अपनी जान दे दी। मृतक पैसों के लेन देन को लेकर के एक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों से परेशान था।
पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों को सुपुर्द किया है। झुंझुनू के बसई गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस जांच कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से अवेयरनेस कैंप समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जालोर के रानीवाड़ा में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ। दोनों गुटों के बीच भिड़ंत में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हुए हैं। बूंदी में नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते सीवरेज ठेकेदार की ओर से शहर की गली मोहल्लों में डाली गई लाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है और इसकी वजह से लोग परेशान हैं। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिकों की समस्याओं, उनके समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। करौली में सदर थाना पुलिस के कांस्टेबल के घर पर हुई करीब 10 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सिरोही के बरलूट थाने के बर्खास्त एसएचओ सीमा जाखड़ पर तस्करों को भगाने का आरोप है। इस मामले में सीमा जाखड़ की गिरफ्तारी हुई और स्वरूपगंज थाने सीमा जाखड़ को लाया गया। आरोपी सीमा जाखड़ से पुलिस की ओर से पूछताछ जारी है। सुजानगढ़ पहुंचने पर ओबीसी वित्त विकास कॉर्पोरेशन निगम के चेयरमैन पवन गोदारा ने मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधते हुए अग्निपथ योजना के जरिए केंद्र सरकार पर देश के युवाओं के हितों पर कुठाराघात करने के आरोप लगाए हैं। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की नाराजगी के बाद यातायात शाखा प्रभारी राजेंद्र कबिया को हटा दिया गया। धारीवाल ने पत्रकार वार्ता में यातायात पुलिस की ओर से जगह जगह पर चालान काटने को लेकर नाराजगी जताई थी। करौली में कोलियान समाज विकास संस्थान के तत्वावधान में रविवार को कोली समाज के प्रथम जिला स्तरीय झलकारी बाई कोली प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। ईआरसीपी को लेकर 10 जुलाई को दौसा के नांगल राजावतान स्थित मीना हाईकोर्ट में बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भाग लेंगे। महापंचायत को सफल बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलाए जाने के बाद श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में लंबे समय से खराब पड़ी एक्सरे मशीन को ठीक करवा दिया गया है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर के कोलायत में 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया है। चूरू के तारानगर में हुए ग्राम विकास अधिकारी संघ के चुनाव में मोहनलाल स्वामी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर नाथद्वारा के ओडन में स्थित आत्म विजय सेवा संस्थान में नशा मुक्ति पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। युवा बोर्ड की ओर से राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसका जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल शिलान्यास करेंगे। समारोह स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए खेल मंत्री अशोक चांदना और राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा पहुंचे। एकलव्य स्पोर्ट्स शूटिंग की ओर से जगतपुरा शूटिंग रेंज पर चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य राइफल एसोसिएशन के सेक्रेटरी की ओर से किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय और प्रदेश की बैठकों के बाद अब जिला स्तरीय बैठकें आयोजित हो रही है। बीकानेर शहर में भी भाजपा की ओर से जिला कार्यसमिति की बैठक हुई। धौलपुर की वार्ड संख्या 5 की कॉलोनी में करीब 30 से 35 साल से यह कॉलोनी है, लेकिन इसमें प्रशासन की ओर से पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। लोग परेशान हैं। डूंगरपुर में जिला क्रिकेट संघ के चुनाव शहर के एक निजी होटल में संपन्न हुए हैं। डूंगरपुर में कांग्रेस संगठन के प्रभारी सचिन सरवटे डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां पर कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर सरवटे का जोरदार स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में बाईपास पर खड़ा फैक्ट्रियों का निकला केमिकल युक्त पानी नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और अब रीको के अधिकारी इस पानी को औद्योगिक क्षेत्र के द्वितीय फेज में 4 बीघा जमीन में डंपिंग एरिया बनाकर उसमें डालने जा रहे हैं। इसका द्वितीय फेज के उद्योगपति विरोध कर रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट ने तमाम बड़ी उपलब्धियां और मेडल हासिल किए थे, लेकिन अब आंकड़े बता रहे हैं कि एयरपोर्ट पर यात्रियों का भी टोटा पड़ने लगा है। एएआई की मई महीने की ट्रैफिक रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट ये बता रही है कि जयपुर एयरपोर्ट पर मई के महीने में 4 लाख यात्री भी नहीं पहुंचे।
भीलवाड़ा में लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। दिनों दिन भीलवाड़ा जिले के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी कोविड-19 पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा में युवक के सुसाइड मामले में माली समाज और पीड़ित के परिजनों ने ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों ने प्रेमिका और उसके परिजनों से परेशान होकर युवक के सुसाइड करने के आरोप लगाए हैं। मोती डोंगरी गणेश मंदिर में गणपति के दर्शन करके 551 यात्रियों का जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हो गया। अग्निपथ योजना पर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही। राज्यसभा सांसद और सीडब्ल्यूसी के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अग्निपथ योजना की खामियां सामने रखी। जवाहर नगर कच्ची बस्ती में जलदाय विभाग ने पानी के कनेक्शन देने के लिए खुदाई की थी। कनेक्शन तो दे दिए गए, लेकिन लोगों को सीवर लाइन को जगह जगह इतना नुकसान पहुंचा दिया गया कि पूरा इलाका सीवर का पानी बहने से अब परेशान है। जयपुर में केंद्रीय महिला और बाल विकास विभाग की जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की महिला बाल विकास विभाग की 8 साल की उपलब्धियों को लेकर इस जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय तेली महासभा समस्त तेली समाज के संयुक्त तत्वावधान में भीलवाड़ा शहर में तेलियों के मोहल्ले में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जगतपुरा स्थित कृष्ण बलराम मंदिर में गीता कॉन्टेस्ट 2022 को लेकर के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कोविड के चलते 2 साल बाद फिर से बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 551 भक्तों का जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हुआ। राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण राजधानी जयपुर में किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल इसका शिलान्यास करेंगे। जयपुर के कृष्णा बलराम मंदिर में गीता कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्य शहरों की प्राइम लोकेशन पर बनी पुरानी इमारतों का अब पुनर्विकास किए जाने की तैयारी है। इसकी शुरुआत राजधानी जयपुर में टोंक रोड स्थित नेहरू पैलेस से की जाएगी। अलवर में गणेश पूजन के साथ ही भगवान जगन्नाथ के मेले की शुरुआत हो गई है। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ मेले की शुरुआत की गई। प्राचीन काल से यह माना जाता है कि यहां पर मेला भरता है। देश भर में लोगों को अपने रक्त से जीवनदान देने वाले रक्तवीरों का बीकाना की धरती पर सम्मान किया गया। इस दौरान सम्मान समारोह में 135 संस्थाओं के कुल 800 के करीब रक्त मित्रों को सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तमाम साजिशों का मुकाबला करते हुए पाक साफ साबित होकर के निकले। उन्हें बेवजह फंसाने की कोशिश हुई, मगर अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सच देश की जनता के सामने आ गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 4 दिवसीय अभ्यास वर्ग प्रशिक्षण शिविर 12 में आयोजित होने जा रहा है। 27 से 30 जून तक चलने वाला यह शिविर शहर के झालावाड़ रोड स्थित निजी रिजोर्ट में आयोजित होगा। बीकानेर नगर निगम की ओर से सड़कों पर घूम रही आवारा गायों को पकड़ने का अभियान धीरे धीरे अब तेज हो रहा है। शहर भर से इन आवारा गायों को पकड़ा जा रहा है। राजसमंद जिले के राज्यवास कस्बे के बस स्टैंड पर नवयुवकों ने पौधारोपण कर बड़ा होने तक उसकी नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया। टोंक में सड़क निर्माण के दौरान टूटी पानी की लाइन से फव्वारा फूट गया और हजारों लीटर पानी यहां पर बेकार हुआ। राजसमंद के पुठोल चौराहे से मचीन तक बनने वाली सड़क का काम पिछले 3 महीने से बंद है। काम बंद होने की वजह से सड़क पर बिछाई गई गिट्टी अब बाइक सवारों के लिए जानलेवा साबित हो रही है और कई बाइक सवार इस गिट्टी से गिर करके घायल हो चुके हैं। जलदाय विभाग बहुमंजिला इमारतों और टाउनशिप में पेयजल कनेक्शन के लिए नई नीति जारी करेगा। इसे लेकर के राजधानी जयपुर में विभाग की एक अहम बैठक आयोजित की गई। अगले 15 दिनों में ये नई नीति जारी होगी। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही डूंगरपुर के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना छात्रों के लिए काफी चुनौती भरा है।
सरकारी कॉलेजों में उपलब्ध सीटों में से 4 गुना अधिक विद्यार्थी 12वीं कक्षा में पास हुए हैं। ऐसे में हर 4 में से एक विद्यार्थी सरकारी कॉलेज में दाखिला ले सकेगा। इस हालत में छात्र नेता नए सरकारी कॉलेज खोलने के साथ सरकारी कॉलेजों में प्रवेश में सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पोखरण के सीमावर्ती इलाके के सांकड़िया गांव में कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद ने ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी। मंत्री ने सांकड़िया गांव में 1 करोड़ 67 लाख रुपयों की लागत से घर घर नल कनेक्शन के लिए जल मिशन योजना का शिलान्यास किया। छोटी सादरी थाना पुलिस ने केसुंदा ग्राम पंचायत में 6 माह पहले खेल मैदान में खेल रहे लोगों के ऊपर देसी कट्टे से फायर करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके में एक बुजुर्ग महिला घूमती दिखी। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला का रेस्क्यू कर उसे भरतपुर आश्रम में भेजा गया है। झालावाड़ के अकलेरा थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की और 50 ग्राम मादक पदार्थ अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।